ये पहले जो एनटीपीसी का मतलब रेलवे का जो बुलेट सीरीज़ है, रेलवे बुलेट सीरीज़ का ये आपका पहला दिन है, आज फर्स्ट डे है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 के 7 अगस्त के पेपर है और शिफ्ट 1 का आपका मैथ का सोल्यूशन है ये। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको पहुँच लेते हैं पहले, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाई 100% गिव्स 2820 द नंबर इज। तो किसी भी एक नंबर है, पी है, समझ लीजिए कि पी है, पी को 100% से इंक्रीज़ कर दिया गया, मतलब जो 100 का था उसको बढ़ा के 200 कर दिया गया, 100% इंक्रीज़ कर दिया गया। तो 2820 हो गया। इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 2 से काटिए यहाँ से, तो 1410। क्वेश्चन नंबर 2, द कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स एंड 10 पेंसिल्स इज 132 रुपीज़। यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा एक्चुअली, और यहाँ से एक दूसरा इक्वेशन बनेगा यहाँ से। तो पहला वाला इक्वेशन जो है, यहाँ पे देखिए इस तीनों को हम 2 से काट सकते हैं, तो पहले ही काट लेते हैं। 8 पेन्स प्लस 10 पेंसिल्स इक्वल्स टू 132। इसको 2 से काट के हम पहले लिख लेंगे 4 पेंसिल्स, मतलब 4 पेन्स प्लस 5 पेंसिल्स इक्वल्स टू आपका 132 का हाफ 66 रुपीज़। ये आपका पहला इक्वेशन बनेगा। दूसरा इक्वेशन यहाँ पे, इफ़ द कॉस्ट ऑफ अ पेन डिक्रीजेस बाई 2 रुपीज़, मतलब पी का प्राइस 2 रुपये से घट गया और कॉस्ट ऑफ इंक्रीजेस बाई पेंसिल इंक्रीजेस बाई 7 रुपीज़, तो आपका 17 पेन और 6 पेंसिल्स का प्राइस 136 रुपीज़ बन जाएगा। तो यहाँ से आप सीधा सीधा कर लीजिए 17P प्लस 6C। यहाँ पे माइनस देखिए 34 है, 17 माइनस 2 माइनस 34, यहाँ पे माइनस 34 ऐसे कर सकते हो, और माइनस 34 और 6 7 42 आपको मन मन में कर सकते हो। ये माइनस 34 प्लस 42 प्लस 8 होता है, तो यहाँ पे 8 गया यहाँ से 136 से, तो 128 आएगा, 128। ठीक, तो एक सेकेंड, तो 128 है आपका ये वाला दूसरा इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो इसको 6 से गुना करना पड़ेगा, इसको 5 से। तो पहले वाले को 6 से हम गुना कर रहे हैं, 24P प्लस 30C इक्वल्स टू 6 6 36 ऐसे लगा 3 6 6 36 39। और दूसरे वाले को 5 से कर दो, 5 17 से 85 5 6 30C इक्वल्स टू 5 8 से 40 ऐसे लगा 5 12 60 और 64 64। तो यहाँ पे आप इनको माइनस कर देते, इसको माइनस कर देते पहले, इनको माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 84, 5 से 24 गया तो 61P इक्वल्स टू, ये वाला तो कट गया 30C, तो यहाँ से यही गया, तो आपका देखिए 400 अगर होता ये तो 240 होता, तो 240 प्लस 4 244, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए 4 बार में चला जाएगा, तो P इक्वल्स टू 4। अब पूछा क्या गया है कि P इक्वल्स टू 4 है, तो मतलब आपको ये पेंसिल का C भी निकलना है, तो यहाँ से आपका P इक्वल्स टू 4 यहाँ पे बिठा देते हैं। P इक्वल्स टू 4 अगर हो तो 4 4 16, ये आ जाएगा 16 प्लस 5C इक्वल्स टू 66 है ना। तो 5C इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 66 माइनस 16, यहाँ से आएगा तो 50 हो जाएगा, तो 50 को 5 से डिवाइड करें तो आपका C इक्वल्स टू 10, तो C इक्वल्स टू 10, P इक्वल्स टू 4। तो अब यहाँ पे 12 पेन बोला गया कि 12 पेन प्लस 9 पेंसिल, तो ये आएगा आपका 48 प्लस 90 इक्वल्स टू 138। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्राइंगल ABC, कोई एक ट्राइंगल ABC है ऐसे, एक सेकेंड, ये टेढ़ा नहीं बनेगा, ये है ऐसे, अच्छा ठीक है, होने दीजिए कोई बात नहीं। ट्राइंगल ABCD इक्वल्स टू लंबा, अच्छा ठीक है, तो इसको B मान लेते, ठीक है, ABC। अब BD जो है, BD ऐसे करके एक लंब, ठीक है, D पे लंब है AC पे, एंड DBC इक्वल्स टू 16 डिग्री। DB जो C है, मतलब ये वाला, ये आपका 16 डिग्री। E इज़ अ पॉइंट ऑन BC, E जो है BC पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे E है कोई किसी जगह पे, सच दैट CAE 15 डिग्री। CAE जो है ये वाला कोण जो है आपका, ये है आपका 51 डिग्री, 51 डिग्री। और इसे मेजर ऑफ AEB, AE और B, मतलब ये वाला कोण पूछा गया। तो यहाँ पे देखिए ये वाला भी 90 है, ये वाला 90 है, ये वाला 90 है, यहाँ पे लंब है, ये 51 है, तो ये वाला कौन कौन सा होगा, ये वाला कौन होगा आपका 39, क्योंकि 51 प्लस 39 इक्वल्स टू 90, तो ये वाला 90 है, तो इन दोनों का योग जो है वो 90 होगा, तो ये होगा आपका 39। अच्छा, तो ये 39 है, तो इस तरफ मतलब ये एक है, ये एक है, दो लाइन है, दोनों लाइन काट रहे हैं, तो विपरीत जो कोण होते हैं वो समान होते हैं, तो ये भी 39 ही होगा, ये 39 है, तो ये 39, ये 16, तो ये टोटल मिला के इन तीनों का सम, इनका होगा आपका 180 डिग्री। तो ये इन दोनों को मिला ले तो 55 डिग्री, और 180 से माइनस करते तो 125 डिग्री, 125 डिग्री।
यहाँ पे ये ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, 75,400 वर डिवाइडेड अमंग ए बी सी सच दैट, देखिए यहाँ पे रेशियो है, सब 75,400 को डिवाइड करना है ए बी सी में। अब ए बी और सी का आपको रेशियो तो पता होना चाहिए, नहीं तो आप कैसे डिवाइड करोगे इनको। तो ए बी सी का जो रेशियो है ये देखिए यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। पहले तो ये कर लीजिए कि 3 टाइम्स ऑफ ए इक्वल्स टू, बोला गया कि 9 टाइम्स ऑफ बी, ठीक है, इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ सी। यहाँ पे अगले वाले से ना, जब अगले वाला जो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, सिमिलर क्वेश्चन, तो आप यहाँ से नहीं करना है। यहाँ से एक्चुअली कैसे आता है पहले दिखा देता हूँ, वरना आपको समझाऊंगा कैसे। ए बी सी इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, देखिए ए का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 3 को छोड़ दीजिए, 9 4 से 36, ठीक है 36। तो यहाँ पे बी का कोएफिशिएंट है 9, तो ए और सी का कोएफिशिएंट है 3 और 4, तो 3 4 12, मतलब उसका कोएफिशिएंट छोड़ देना है, बाकी दोनों का गुना है, ठीक है। तो यहाँ पे सी का जो कोएफिशिएंट है 4 है, तो 3 9 से 27। तो इनको अगर काट छाट के मतलब सिंप्लीफाई करते तो 3 से करें तो 12, 3 से करें तो 4, 3 से करें तो 9, 12 4 और 9 का ए बी सी का रेशियो होगा। पर यहाँ पे 12 4 और 9 का हम मतलब सीधा ही कर सकते थे, क्योंकि ये सब अगले बड़े मतलब क्वेश्चन से ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे देखिए 3 टाइम्स ऑफ शेयर ऑफ ए दिया है ना, तो 3 टाइम्स ऑफ शेयर ऑफ ए को मतलब मत पढ़िए, ए के जो शेयर है ए के नीचे लिख लीजिए कि यहाँ पे 9 टाइम्स है ना 9, और यहाँ पे 4 है, तो 9 इंटू 4 ऐसे कर लीजिए, 9 इंटू 4। और यहाँ पे बी के लिए 9 को छोड़ दीजिए, 3 इंटू 4, यहाँ पे 3 इंटू 4, और सी के लिए कर लीजिए यहाँ पे 3 इंटू 9। तो यहाँ से सीधा आप काटा मुकटी करेंगे, 3 से करेंगे तो यहाँ पे आपका 3 रह जाएगा, यहाँ पे 3 कट जाएगा, यहाँ पे 3 कट जाएगा, देखिए सेम एक ही आया ना, 12:4 आपका 9। तो ये ऐसे करिएगा, ये वाला आगे से नहीं करना है। तो 12:4:9 है, और 75,400 को उस हिसाब से डिवाइड करना है। तो देखना है कि ए का मतलब कितना शेयर बैठेगा। 12 है, 12 4 16, 16 और 9 होता है 25, इंटू बोला गया कि 75,400, ठीक है। 25 से काटे हम 0 0 मतलब 100 है यहाँ पे, इंटू 100 है, 754 इंटू 100, तो 100 को काटे तो ये 4 देगा। तो ये 4 ये है यहाँ पे 4 लास्ट में, और ये है 2 4 2 8 और 4, ठीक है, इसको कर ही लेते। 4 12 48 है, इंटू है 754 754, ठीक है, तो 754 है, तो इनको यहाँ पे गुना कर लेते। एक सेकेंड, इसको काट लेते। तो 754 इंटू 48, 4 8 32, हाथ से लगा 2, 5 8 40, 43 का हाथ से लगा 4, 7 8 56 और 4 60, 0 16 का 6, हाथ से लगा 1 21, हाथ से लगा 2, 4 7 28 और 2 30। यहाँ पे करें तो 2 9 1 6 3 36,192। Which of the following numbers is divisible by this? Divides this. ये नंबर है, इसको कौन सा नंबर इन ऑप्शंस में, ऑप्शन ए ऑप्शन बी सी डी, कौन सा आपका डिवाइड कर सकता है। देखिए यहाँ पे ये जो है 12 2 और 16, ये कभी डिवाइड कर सकते क्या इसको। ये है एक आपका एक ऑड नंबर है ना, लास्ट में 7 से एंड हो रहा है, मतलब ये ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर को किसी इवन नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। इसमें एक 2 आएगा जो कि इसको कभी भी डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो आप सीधा ही इसको टिक मार सकते, क्योंकि यहाँ पे आपका जो इवन नंबर से कभी भी ऑड नंबर को डिवाइड नहीं करते। बाकी अगर रूल आगे आगे जो आता जाएगा तो मैं रूल आपको बताता जाऊँगा कि 2 का तो आपको पता ही है, 3 का क्या रूल होता है आपका डिवाइड करने पे, 5 का क्या होता है आपका, 7 का क्या होता है, 7 का वैसे कोई होता नहीं है, पर 9 का क्या होता है आपका, ठीक है, 11 का, ये सब आगे आगे बताता जाऊँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डिवाइड्स दिस। यहाँ पे फिर से एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, देखिए। तो ये वाला तो आपका ऑड नंबर है फिर से। तो ऑड नंबर जो है, जो इवन नंबर से, उनको आप पहले छाँट लीजिए, काट लीजिए इसे। 10 है, 6 है, इन दोनों से तो कभी नहीं जाएगा। अब देखिए 7 है और 3 है, इन दोनों में आपका हो सकता है कोई भी एक आंसर। तो अब देखिए 7 से कोई, मैंने अभी अभी बोला कि 7 से कोई आपका रूल नहीं होता है नंबर सिस्टम में, ताकि आप सीधा चेक करो। तो आपको डिवाइड कर करके चेक करना है, तो उसमें टाइम लग जाएगा। 3 का चेक कर लीजिए, इसको हरी अप में मतलब जल्दी जल्दी कर सकते हो आप। तो देखिए 3 का रूल होता है कि ये जो डिजिट है, ये इनका सब, हर एक डिजिट का, हर एक का सबका एक साथ में सम करना है। मतलब 5 4 9 5 14 7 21 और एक 22 अच्छा 26 27 27 5 32 और एक 33, ये हुआ ना, इसका पूरे का सम हुआ 33 यहाँ पे। तो ये जो 33 है, इसको 3 से डिवाइड अगर हो जाए तो इस पूरे जो नंबर है ना, इस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब इस जो कोई भी अगर नंबर दिया हो, मान लीजिए कि 1 2 4 है यहाँ पे, या फिर 1 2 6 है यहाँ पे, कोई भी एक नंबर है, तो इस 1 2 4 को 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे हम, 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे क्या, नहीं करेंगे। इसका सम करना है, मतलब 4 2 6 और एक 7, 7 को 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब इसको भी डिवाइड नहीं होगा। ये जो 1 2 6 है, 6 2 8 और एक 9, देखिए यहाँ पे 9 आ रहा है, और 9 को 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा।
ऐसे करके आपका चेक करते हैं। तो यहाँ पे 33 आ रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। 7 आंसर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, अ सेक्टर इज फॉर्म्ड बाई अ सर्क्यूलर आर्क विथ अ रेडियस ऑफ 9 सेंटीमीटर। ये जो सर्कल है, ये इसको सेंटर मान लीजिए। यहाँ पे एक आपका ये जो है आपका रेडियस है, ठीक है, रेडियस है आपका एक 9 सेंटीमीटर का। तो सर्क्यूलर एक आर्क है, आर्क का मतलब कुछ देखिए ऐसे होता है, एक सेकेंड। ये जो है ये आपका एक आर्क है, ठीक है, ये एक आर्क है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ना, ये पोजीशन, ये पोर्शन एक आर्क है, ठीक है। ये आर्क एक यहाँ पे कोन बना रहा है कोई एक भी। तो देखिए सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 18 डिग्री एट द सेंटर, ये जो कोन बना रहा है ना, ये जो आर्क है, ये आर्क आपका 18 डिग्री का कोन बना रहा है इसमें। ये पूरा 360 डिग्री है। देखिए ये 90 डिग्री के आसपास लग रहा है, मतलब वो आपका ड्राइंग पे मत जाइए, ये 18 डिग्री है, तो ये 18 डिग्री है, पूरा 360 डिग्री, ये पूरा देखें तो ये 360 डिग्री है। तो अभी बोला है कि 9 सेंटीमीटर ये आपका रेडियस है, ये 9 सेंटीमीटर का रेडियस है। अब व्हाट इज़ द पेरीमीटर? पेरीमीटर जब भी इस आर्क का पूछे, इस आर्क का मतलब इस यहाँ से लेके ये पूरा, और फिर ये और ये पूरे जो आपका ये पिज़्ज़ा है, तो पिज़्ज़ा का ये एक जो स्लाइस होता है, इस स्लाइस का आपका पेरीमीटर मतलब बाहर वाला ये और ये, इनको प्लस करना है। तो अब इसको तो पता है 9 है, ये 9 है। अब यहाँ से यहाँ तक जो है इसका आपका माप जानना है। ये अगर आप जान जाए तो 9 दूना 18 के साथ अब प्लस करने पे आपका आ जाएगा। तो इसका क्या होता है? इसका होता है आपका पूरे का तो 2πr होता है, पूरे का आपका पेरीमीटर हो जाता है 2πr। तो इसका हो जाएगा, इसका जो कोण, ये जो आपका आर्क है, ये आर्क सेंटर पे जो कोण बना रहा है 18 डिग्री यहाँ पे, और ये जो पूरा ब्रिथ जो आपका सर्कल जो होता है, ये सेंटर पे कितना कोण बनाता है? 360 डिग्री। तो बाई 360 डिग्री, बस ये होता है आपका इसका माप, इसका माप, ठीक है। तो 2πr जो है यहाँ पे देखिए 18 डिग्री से करे तो 20 बार में जाएगा, 20 से करते हैं यहाँ पे 10 बार में, मतलब 10 में जाएगा। तो अब πr बाई, मतलब πr का वैल्यू आप 22/7 ही लिख लीजिए, 22/7, और r के वैल्यू आपका 9 दिया है यहाँ पे, 9 सेंटीमीटर। तो 9 इंटू यहाँ पे 10 है एक्चुअली, तो ये 11 है, ये 2 से काटे तो 5 है यहाँ पे। तो 11 9 आपका 99, और नीचे है 35, 35 से करे तो 35 या नहीं होगा, 35 दूना 70, 70 से जाए तो आपका 29, 29 को 35 में जाए तो 29/35, लगभग आपका जाएगा 30 है ना, तो 7 मतलब 6/7 कुछ ऐसा आएगा, मतलब आपका 8 2 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। 8 ऐसा ही समझ लीजिए, 2.8 ऐसा कुछ आएगा। तो अगर ये 2.8 है, ये वाला 2.8 है, ये 9 है, ये 9 है, मतलब 18 है दोनों मिला के, तो 18 और 2 मिला के आपका 20.8 ऐसा कुछ है, ठीक है। तो 20.8 यहाँ पे एक ही दिख रहा है आपका, 20 पॉइंट समथिंग। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 85% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट देयर वोट एंड 4% ऑफ द वोट्स पोल्ड वेर फाउंड इनवैलिड। तो यहाँ पे हमेशा आपको ज़्यादातर तरीके से, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चंस में ऐसे हाउ मेनी वोटर्स वे रजिस्टर्ड, टोटल वोटर्स जो होते हैं ना, वो पूछा जाता है। तो समझ लीजिए कि वोटर्स टोटल जो है ये आपका पी है, इनमें आपका 85% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट देयर वोट, इनमें से 85% ही बस वोट देने आते हैं, बाकी सब वोट देने ही नहीं आते। हाँ, और 4% ऑफ दिस वोट्स, ये जो टोटल वोट्स है ना, 4% ऑफ द वोटर्स पोल्ड, मतलब ये इसका बात कर रहे हैं, इसका 4% जो है इनवैलिड है। तो 4% इनवैलिड है, इनवैलिड को छोड़ दीजिए क्योंकि हमें सिर्फ वैलिड से मतलब होता है, और वैलिड है यहाँ पे 4% इनवैलिड, मतलब 96% वैलिड। अब बोला गया कि द विनिंग कैंडिडेट गॉट 65% ऑफ द वैलिड वोट्स। अच्छा देखिए वैलिड वोट्स कितने हैं, ये सारे हैं ना, 4% इनवैलिड वोट्स छोड़ने के बाद 96% इनका करके ये पूरा जो वैल्यू अगर आया है, ये आपका है वैलिड वोट्स। इनमें से 65% विनिंग कैंडिडेट को मिला है, और मार्जिन 2142 वोट से ये जीत गया। फिर तो 2142 के इक्वल कौन सा होगा? इसका जो वैलिड वोट्स है, इसका 65% विनिंग कैंडिडेट ने जीता, हारे वाले कैंडिडेट जो लूजिंग कैंडिडेट है उसको कितना मिला होगा? 35% मिला होगा, तो तभी ना 65 और 35 मिला के 100% टोटल वोट्स है। तो 65 माइनस 35 जो मार्जिन होता है, ये होगा आपका यहाँ पे 30%। तो 30% अगर हो तो 3/10 हम लिख सकते हैं, 30% मतलब 30/100, तो 3/10। तो अब इससे काटाकुटी कर लीजिए, मतलब समझ में आया ना, ये मार्जिन है, ये इसका पूरे का मार्जिन है, मार्जिन ये 2142 के बराबर है यहाँ पे बोला गया है, तो इसको हमने इक्वेट कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे आपका 6 से चला जाएगा आई गेस, 6 16 96, 6 से जाइए, 6 तिया 18, 3 गया 34 को 6 5 30, 4 को 6 से 42, 34 है 4, 42 को 6 से 42, ठीक है। 357 रहा आपका 5 से अगर जाए 17 से जाते हैं एक बार, एक सेकेंड कुछ तो गड़बड़ हुआ, 6 3 18,
3, 34 को 6 5 30, 4 42 को 6 से 42 नहीं, यहाँ पे तो ठीक ही है। 3 से करें तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 9 27, 119। 17 से अब जाएगा, 17 से देखिए 17 5 85 से 17 7 119। तो आपका यहाँ पे आया 5 से क्या तो 20 बार में, यहाँ पे 4 से इसको क्या तो 4 से 5 बार में, ये 4 से फिर से यहाँ पे हम लेंगे तो 25 बार में, ठीक है। तो 5 × 25 125 होता है, 125 और ये 10 है यहाँ पे, तो 1250 × 7, तो 1250 × 7 करिए, आपका आंसर आ जाएगा 0, 7 5 35, 7 से लगा 5 और 2 था, तो आपका 7 12 84 और 2 87, 8750। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ़ द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 16 एंड 56 बी एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल वाला पूछा है आपको। थर्ड प्रोपोर्शनल हमेशा ऐसा होता है, देखिए ए और ए बी और सी, अगर आपको 3 मतलब नंबर दिया हुआ है तो ए बी सी अगर और बोला गया कि ये सब थर्ड मतलब 3 प्रोपोर्शनल में है, ये सभी प्रोपोर्शन में है, तो ये एक थर्ड प्रोपोर्शनल यहाँ पे कौन सा किसको बोलेंगे आप, ये थर्ड प्रोपोर्शनल है सी। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे है ना, ये थर्ड प्रोपोर्शनल है, ये आपका सेकंड प्रोपोर्शनल है, ये आपका होगा फर्स्ट प्रोपोर्शनल। और इनका मतलब क्या है, ये अगर प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब कैसे लिख सकते हो, A:B और ये जो है आपका B:C, ये है समानुपात में, मतलब A/B इक्वल्स टू होता है B/C, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि B² इक्वल्स टू AC, ठीक है, ऐसे ऐसे। इसका मतलब ये होता है, मतलब आपको मैंने मतलब समझा दिया, अगर आपको बेसिक्स पता नहीं हो पूरे तो आपको पता हो गया। तो थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 1656 बोला गया कि एक्स है, मतलब 16 बाई जो 56 है इक्वल्स टू 56/x है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, एक्स इक्वल्स टू 56 इंटू 56 बाई 16। अब 16 को लिखने के बजाय हम 4 × 4 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 14 देखिए 56 होगा, 4 14 56 होगा, तो 14 × 14 क्या होता है 196, 14 का स्क्वायर, तो एक्स का एक्स वैल्यू है आपका 196, 196। क्वेश्चन नंबर 10, प्रिया कैन डू अ सर्टेन वर्क, प्रिया जो है पी है, ये 26 डेज में कोई एक काम कर लेता है। प्रिया एंड वर्षा कैन डू टुगेदर, प्रिया और वर्षा टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 13 डेज, एंड प्रिया वर्षा एंड निशा, मतलब 3, अब आगे प्रिया वर्षा और निशा, ये 3 मिलके 10 दिन में काम कर सकते हैं। इन हाउ मेनी डेज कैन प्रिया एंड निशा डू द सेम वर्क टुगेदर, प्रिया और निशा का बोला गया, मतलब प्रिया प्लस निशा, ये आपको पूछा गया, इसका निकालना है कितने दिन में कर सकते हैं ये लोग। देखिए एलसीएम निकालना आपको मतलब सिखा देता हूँ। ये 26 है, तो पहले यहाँ पे 26 13 और 10 का अगर एलसीएम निकालना है तो पहला जो बड़ा वाला है उसको पहले तोड़ लीजिए, आपका प्राइम फैक्टर्स में 2 × 13 26 होता है, तोड़ दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे 13 से अगर करें, इसको डिवाइड करें, अभी तक जितना हुआ इसको देखिए 13 से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसको फिर से इसके लिए कुछ और ऐड करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। 10 से करने की ट्राई करिए, देखिए 10 क्या होता है 2 × 5, 2 × 5 जो होता है ना, यहाँ पे 2 से देखिए काट जा रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, तो 5 को भी गुना कर दीजिए ताकि 5 से भी ये कट जाए, ये वाला नंबर कट जाए। तो बस ये आपका एलसीएम आ गया। तब करना चाहे तो 13 और 5 दूना 10, 130 होगा। और यहाँ पे 26 से करें तो 13 दूना 26, ये 5 रहा, यहाँ पे 5, 13 से करें तो 5 दूना 10 होगा, यहाँ पे 10 से करें 5 दूना 10 रहा तो 13 होगा, ठीक, ऐसे ऐसे कर लीजिए। अब देखिए कि P प्लस N, देखिए एफिशिएंसी, ये वाला सब एफिशिएंसी होता है, यहाँ पे डेज है, डेज में ना कोई प्लस माइनस नहीं करते, प्लस माइनस यहाँ पे नहीं होता। एफिशिएंसी जो आपका निकल गया है, इस एफिशिएंसी पे आप प्लस माइनस सब कुछ कर सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पे P प्लस N अगर आपको चाहिए, ये है आपका P प्लस V प्लस N, 13 का मतलब P प्लस V प्लस N है। इसमें से अगर हम P प्लस V, ये है P प्लस V, अगर P प्लस V निकाल लें, P प्लस V को यहाँ से P प्लस V प्लस N से माइनस कर ले, मतलब P प्लस V प्लस N इक्वल्स टू 13 है। आपको पहले अब करके दिखा देता हूँ, आगे से नहीं करूँगा। तो P प्लस V है आपका 10, है ना, एफिशिएंसी का बात कर रहा हूँ, तो इसका 13 है, P प्लस V प्लस N, P प्लस V इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ दिख रहा है ना, ये P प्लस V है, ये भी P प्लस V है, ये 10 है, तो इसको माइनस कर दे, इससे हम इसको माइनस कर दे पूरा, तो क्या आएगा 13 - 10 जो 3 होता है, ये क्या होगा N इक्वल्स टू 3 होगा। तो इसीलिए N इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे P का देखिए 5 है, P का है आपका 5, तो P और N मिला के एफिशिएंसी हो जाएगा 5 3 8 का एफिशिएंसी। और पूरा काम कितना है 130 है, तो 130/8 इक्वल्स टू 65/4 दिन में आपका प्रिया और निशा मिलके काम कर लेंगे, 65/4। ठीक है, थोड़ा समझाने में टाइम लग रहा है, बियर कीजिए उसको। तो क्वेश्चन नंबर 11, जो अर्जुन एंड मलाइका है, हैव टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू कानपुर इन देयर रेस्पेक्टिव कार्स, दोनों अपने अपने कार में दिल्ली से कानपुर जा रहे हैं। ठीक है, अर्जुन भी अपने कार से जा रहे हैं, मलाइका अपने कार से दिल्ली टू कानपुर जा रहा है, अलग अलग कार से। अब अर्जुन है जो ये ड्राइव कर रहे हैं 138 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से, 138 किलोमीटर प्रति घंटे से, वाइल मलाइका इज ड्राइविंग एट 92 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो फाइंड द टाइम टेकन बाई मलाइका टू रीच कानपुर इफ अर्जुन टेक्स 8 आवर्स। देखिए मलाइका का अभी निकालना नहीं है, यहाँ पे देखिए पहले देखिए अर्जुन का स्पीड कितना है, 138 किलोमीटर है, और ये इसका अर्जुन का ही स्पीड आपका टाइम दिया गया है 8 घंटे का। दिल्ली से कानपुर जाने के लिए आपका उससे 8 घंटा लगा। तो मतलब क्या है, ये है स्पीड, आपने पढ़ा है ना, स्पीड इक्वल स्पीड इंटू टाइम जो होता है, ये किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के बराबर होता है। ये है आपका डिस्टेंस, मतलब दिल्ली से कानपुर तक डिस्टेंस है आपका 138 इंटू 8, बोल सकते हैं इसको। अब देखिए ये जो अगर डिस्टेंस है, तो दिल्ली से कानपुर तो मलाइका भी जा रहा है ना, जा रही है मतलब, तो मलाइका भी जा रही है 138 इंटू 8, ये वाला डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस को अगर उसके स्पीड से 92 के स्पीड से डिवाइड कर दे, तो मलाइका जितने टाइम में दिल्ली टू कानपुर जाएगा वो निकल जाएगा यहाँ से। तो डिस्टेंस दोनों के लिए समान है, ठीक। तो देखिए अब काटाम कुट्टी कर रहे हैं, 2 से करिए तो यहाँ पे 4, 2 से करिए तो यहाँ पे 46, अच्छा 2 से यहाँ पे और जा सकता था तो 23, ठीक है। 23 से यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं होगा आई गेस, या फिर हो जाएगा, हो भी सकते हैं। 23 से का 138, 3 टाइम्स 4 5 6 टाइम्स में जाएगा आई गेस, 6 टाइम्स में, यस 6 टाइम्स में एक आपका, सॉरी यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे 6 होगा, तो 6 दूना 12 आपका आंसर आएगा यहाँ पे 12 घंटा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अ ट्रेडर क्लेम्स टू सेल फ्लावर एट अ प्रॉफिट ऑफ 47%, ये बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ना, 8% लेस मेंशन ऑन इट डिसऑनेस्टली। तो ये क्या बोला है कि अ ट्रेडर क्लेम्स टू सेल फ्लावर एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%, 47%, मतलब 100 का चीज़ 147 में 147 में सेल कर रहा है वो, बट ऑल्सो डिसऑनेस्टली यूजेस अ वेट विच इज़ 8% लेस देन व्हाट इज मेंशनड ऑन इट। मतलब एक कोई बटखरा है जो कि 92 ग्राम का है, पर उसने 100 ग्राम के मतलब बोल के उसको बेच दिया। अब मतलब उसका घर से कितना गया, ये 100 का माल खरीदा था, 147 में वो बेच रहा था। अब जो है, अब देखिए वो कितने का माल मतलब देगा, 92 ग्राम का देगा, 92 का माल देगा, पर असल में पैसा किसका लेगा, 100 का, मतलब 92 का चीज़ का खरीदा हुआ चीज़ 100 में बेच दिया। तो ये दोनों तरीके से मतलब हो गया ना, दो धारी तलवार हो गई। ये 100 का 147 में बेच दिया, और 92 में जो खरीदा था वो 100 में बेच दिया। तो दोनों एक साथ ऐसे ऐसे बाएं और दाएं तरफ लिख लेना है। जो सीपी के तरीके का चीज़ है वो एक तरफ, और जो एसपी का तरीके का चीज़ है वो एसपी वाला चीज़ दाएं तरफ एक साथ। मतलब समझ रहे हो ना, ये फाइनल है, ये 147 में फाइनली बेच रहा है, ये 100 में फाइनली बेच रहा है, तो ये फाइनल वाला दाएं तरफ और पहले वाला इधर। अब देखिए इनको रेशियो में हम कर सकते हैं, इसको रेशियो ही तो करेंगे अल्टीमेटली, यहाँ पे तो रेशियो आएगा। तो इसको 100 इंटू 92 करने के बजाय 100 और 100 को पहले काट लेते, तो मतलब 92:147 का रेशियो का किसका, मतलब पहला वाला जो समझ लीजिए कि सीपी है ये, और एसपी है, मतलब इस पे अगर खरीद रहा है ये, तो इसमें आपका सेल कर रहा है। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज अगर पूछा है तो 92 से 147 कितना डिफरेंस है, 55 का, और मतलब 8 47 55 का, और कितने में 92 में है आपका 55 का प्रॉफिट 92 में इंटू 100%। तो यहाँ पे देखिए 50 है, और यहाँ पे 92 को 46, और भी जाएगा आपका 25, और यह है आपका 23। तो 55 इंटू 25 होता है आपका, देखिए ऐसे 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 गुन गुन कर लीजिए, मतलब 5 5 आपका होगा 25 का लगा 2, 5 5 25, 25 और 2 10 होगा 35, और 2 37 का 7, और 3 लगा 5 2 10, और 13 1375/23, मतलब ऐसे ऐसे आपको गुना करना बाद में सिखा देता हूँ, यहाँ पे सिखा देता हूँ आपका। देखिए 55 इंटू 25 एक बार में कैसे गुना करेंगे आप, 5 5 देखिए ये वाला इसके साथ 5 5 25 ऐसे लगा 2। अब देखिए ये जो 5 है, ये जो 5 है, इस 5 को इसके साथ मतलब ऐसे, और ये इसके साथ, तो 5 5 25 और 10 आपका हुआ 35, 35 और हाथ से लगा था 2, तो 37 का हाथ से लगा मतलब 7 हाथ से लगा 3। ये जो पहला नंबर है, ये इसका पहला नंबर, इसका पहला डिजिट, 5 2 10 10, और ये हाथ से लगा था 3 13 1375, ऐसे करें। तो 23 से अगर इसको डिवाइड करें तो आपका जाएगा 5 बार में 115, 5 बार में जाएगा आपका 115, मतलब 12 रहा, 125 रहा, 125 को अगर जाए फिर से तो 5 बार में जाएगा आपका 115, और 10 रह जाएगा, तो 10/23, देखिए ये 55 समथिंग आ रहा है, तो 55% ही आंसर होगा इसका। तो अब क्वेश्चन नंबर 13, इस पे इक्वेशन बनेगा। देखिए इफ 3 टाइम्स मैरीज परसेंटेज इज 20 ईयर्स मोर, मतलब 20 ईयर्स किसी से ज़्यादा है। अब देखिए 20 ईयर्स प्लस 20 है किससे, यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे देन 5 टाइम्स दियर्स परसेंटेज, 5 टाइम्स जो दियर्स परसेंटेज एज है उससे आपका 20 गुना, सॉरी 20 प्लस है, 20 ईयर्स प्लस है। तो बोला गया कि एंड 2 टाइम्स दियर्स परसेंटेज, अच्छा दूसरा इक्वेशन अब स्टार्ट हो रहा है, 2 टाइम्स ऑफ दियर्स परसेंटेज इज़ 2 ईयर्स लेस दैन, मतलब किसी से 2 ईयर्स कम है, किससे कम है, मैरिज परसेंटेज, जो मैरी का जो परसेंटेज है उससे 2 ईयर कम है।
तो इसको और इसको एक साथ मतलब एक ही तरीके का कर लेते हैं, 3m माइनस 5d इक्वल्स टू 20, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लिया और इसको भी, इस वाली इक्वेशन को भी हम अगर इसी फॉर्मेट में लाए तो m माइनस हो जाएगा आपका 2d, ठीक है, इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 2। अब देखिए इसको भी 3 से गुना कर रहे हैं, मतलब इस पे 3 है, 3m है, तो इसको भी 3 से गुना कर रहे हैं, 3m, और 3 से यहाँ पे गुना करें तो 3 6 हो जाएगा, ये 3 2 सर 6 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस कर देते, इसको माइनस, इसको भी माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों तो कट गया, और ये आपका हो गया d इक्वल्स टू हो जाएगा 20 माइनस 6 हो जाएगा आपका 14। तो d इक्वल्स टू 14 है, मतलब दिया का एज, प्रेजेंट एज जो है वो है आपका 14 ईयर्स। तो अब इक्वेशन में बिठा लीजिए, ये वाला इक्वेशन था आपका पहले से, तो यहाँ पे d का वैल्यू अगर बिठा लो तो ये हो जाएगा आपका 28 इक्वल्स टू m माइनस 2, मतलब m माइनस 2 इक्वल्स टू m इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। तो ये m का वैल्यू है 30, d का है 14। यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ दिस, मैरी एंड दिया का डिफरेंस कितना है, 30 माइनस 14 16। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20%, 25% एंड 15%। यहाँ पे सक्सेसिव का एक आपका सीधा क्वेश्चन का मतलब एक होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, और ये परसेंटेज में आपको हमेशा आंसर आता है, ये जो आंसर आता है ये परसेंटेज में आंसर आता है। तो यहाँ पे ये वाला तो x प्लस वाई है, मतलब x 1% है, y 1% है, इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछ रहा है आपको। तो यहाँ पे तो आपका 3 है, 1 है, 2 है, यहाँ पे 3 है, 3 का कैसे करेंगे, देखिए 3 का भी एक ही इसी से हो जाएगा। देखिए पहले 20 और 25 का इस फॉर्मूले में लगा लीजिए, जो भी यहाँ से रिजल्टेंट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको लिख लीजिए, और उस रिजल्ट को इस 15% के साथ ये वाले फॉर्मूले पर दोबारा से कर लीजिए। मैं करता हूँ, अब देखिए 20 और 25% का ये फॉर्मूला लगाता हूँ पहले, 20 प्लस 25 माइनस 20 इंटू 25/100, ठीक। अब देखिए 25 से करें तो यहाँ पे 4 बार में, 4 से करें 20 को तो 5 बार में, तो इसका आया 20 प्लस 25 माइनस 5, आपका आया 40%। इसको हम इस 20 प्लस 20% का डिस्काउंट और 25% का डिस्काउंट दोनों एक साथ लगाए तो 40% का डिस्काउंट आएगा, ये हमने लिख लिया। अब देखिए इसको पहुँच रहे हैं थोड़ा सा जगह बनाने के लिए, तो अब देखिए ये वाला 40% है, ये वाला 15% है, इन दोनों में सक्सेसिव करना है, 14 प्लस 15 माइनस 40 इंटू 15/100। अब देखिए 40/100 जो होता है ना, ये 2/5 होता है, आपको पता है, 5 से करिए तो 3, 3 2 6, मतलब ये 3 2 6 होगा। तो 40 प्लस 15 माइनस 6 क्या होगा, 40 प्लस ये 15 माइनस 6 है, मतलब 9 होगा, तो 49%, ठीक है, 49% ये होगा आपका आंसर। मतलब ये 40% आया यहाँ पे, तो 40% के साथ फिर से आपका 15% का कर दिया, तो ये तीनों का आ गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 331 एंड 345 बोथ इंक्लूडेड इज। तो जब भी इंक्लूडेड बोला है, बोथ इंक्लूडेड का मतलब होता है 331 भी आएगा, 345 भी आएगा, और इनके बीच में जो भी जितने भी नंबर्स है उन सब में आपका प्राइम नंबर जो भी है वो सब आपको देखना है। तो पहला देखिए यहाँ पे ऐसे कितना नंबर होगा, 331 होगा, 332 होगा, 333 होगा, 334 होगा, है ना, ऐसे ऐसे कर करके आपका 345 तक जाएगा। इन्हीं में आपका कौन सा प्राइम नंबर है वो देखना है। तो अब देखिए 332 तो प्राइम नंबर नहीं है, ये तो आपको पहले से पता है ना, कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर कैसे हो सकता है, उसको तो 2 से डिवाइड कर ही सकते हो आप। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है, 1 और उस वो वाला नंबर, मतलब 1 से डिवाइड हो जाए और 332 से डिवाइड हो जाए, और इन दोनों के अलावा और कोई भी अगर नंबर इससे डिवाइड कर दे तो प्राइम नंबर नहीं है, और मतलब तीसरा कोई नंबर अगर इसे डिवाइड ना कर पाए तो ये प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करने पे ये प्राइम नंबर बिल्कुल नहीं है। 333 को आपको 3 से डिवाइड हो रहा है, 111 इंटू 3, तो ये वाला भी प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे ऐसे करें, 334 नहीं है, 335 5 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 5 है, इसलिए 335 नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके देखिए 331 अभी तो पता नहीं है, 331 को 3 से हम डिवाइड नहीं कर पा रहे, 2 से भी हम डिवाइड नहीं कर पा रहे, और आपका 5 से भी ऐसे तो सीधा सीधा नहीं जा रहा। तो 331 को लिख के रखिए, 332 नहीं होगा, 333 34 पहले ही बता दिया, 335 भी नहीं होगा, 336 जो है वो है एक इवन नंबर, उसको वो भी नहीं होगा, 336, 337 हो सकता है, 337 आपका हो सकता है, इसको अभी रख लेते लिख के। 338 जो है वो एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर नहीं होगा प्राइम नंबर। 339 भी नहीं होगा क्योंकि 3 से डिवाइड करने पे आपका देखिए 113 आता है। 340 जो है वो इवन नंबर है। 341 जो है ये हो सकता है, 342 जो है इसको भी इवन नंबर है। 343 जो है ये आपका होता है 7 का क्यूब, आपको पता है 343 जो है 7 का क्यूब है, मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो 344 तो नहीं होगा इवन नंबर। 345 5 से डिवाइड होता है, नहीं होगा। लास्ट वाला जो 345 था ना, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नहीं होगा। तो इन तीनों में कोई भी एक, मतलब अगर प्राइम नंबर देखते हैं कि इन तीन में कौन सा प्राइम नंबर है कौन सा नहीं है, ठीक है।
ये अभी चेक करना है, ये आपका काम है अभी। तो देखिए इसको चेक करने के लिए एक ट्रिक भी होता है, ये फिर मतलब इसका रूल ही है ऐसे करके 331 333 ये जो इनका जो है, तो इनके आसपास देखिए कौन सा स्क्वायर होता है, इनका आसपास का कोई स्क्वायर का एक मतलब पूर्ण स्क्वायर आप ढूंढ लीजिए। देखिए यहाँ पे होता है आपका 324, 18 का जो स्क्वायर होता है, इसको छोड़िए, 18 का जो स्क्वायर होता है ये होता है आपका 324, जो कि 331 37 और 341 से थोड़ा सा कम है, और ऐसा ही हमें चाहिए उस थोड़ा सा कम। अब 18 तक मतलब 18 का स्क्वायर है ना, तो 1 से लेके आपका 18 तक जो भी नंबर्स हैं, इनमें से कोई भी अगर इनको डिवाइड ना कर पाए इन नंबर्स को, तो ये बिल्कुल मतलब सही से एकदम मतलब आप कह सकते हो कि सच में ये प्राइम नंबर्स ही हो गए। ठीक है, तो 1 से 18 तक हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 3 से तो कर लिया हमने, 2 3 5 से तो नहीं हो रहा है, 7 से करके देख लेते हैं। 7 से क्या होगा, 7 से कर दो, 7 4 28, मतलब लगा 5 51 को नहीं हो रहा है, 9 से नहीं होगा, 9 को छोड़ दीजिए, 3 से नहीं हुआ तो 9 से होगा नहीं, 10 11 इसको छोड़ दीजिए, 11 से देख लेते हैं, 11 से नहीं होता है, 11 3 33, मतलब समझ रहे हो ना लॉजिक, अब हम आपको समझा दिए। अब करने की बारी है, इससे डिवाइड कर करके ही देखना होता है। यही है, ये वाला क्वेश्चन जो है प्राइम नंबर का, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन में ही आता है। माफ़ कीजिएगा। तो ये जो है आपका 13 से अब देख लेते हैं, 13 दूना 26, हंस लगा 7, 71 को नहीं जाएगा, 15 17 से नहीं आएगा, 17 17 दूना 34, 16 161 नहीं, 17 17 से भी नहीं जाएगा, 19, अच्छा 17 से बाद मतलब 19 नहीं देखना है, देखिए 18 तक ही देखना है। तो यहाँ पे ये वाला तो बिल्कुल ही प्राइम नंबर है। ये 333 37 को देख लेते हैं, 3 2 5 ये सब तो नहीं कट रहा है। 7 से देखिए, 7 आपका 5 35, मतलब नेगेटिव रिमाइंडर 5 आया, -2 मतलब 5, तो 57 को नहीं आया, 7 से नहीं जाएगा आपका, 9 से नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से 13 दूना 26, हाथ से लगा आपका 7, 77 को नहीं जाएगा, 13 14 15 16, 17 17 से भी, 17 दूना 34 मतलब 16, 167 को नहीं जाएगा 16 आपका 17 से, तो ये भी आपका हो गया क्या, प्राइम नंबर। तो ऐसे ऐसे करके चेक कर लीजिए, आपके हिसाब से चेक करिए, इसको समझाने की कोई मतलब यहाँ पे नहीं है नहीं। यहाँ पे 341 को अगर करें तो 3 से करें 3 2 5, 7 से करें तो 7 में 34, 35 6, 61 को नहीं जाएगा, 9 11, 11 से भी नहीं आपका, यहाँ से 11 11 से देखिए चला जाएगा, 11 से 11 3 33 से लगा 1, 11 को 11 एकम 11 11, मतलब ये क्या 11 से डिवाइड हो गया ना, तो ये वाला एकदम प्राइम नंबर नहीं है। तो कितने प्राइम नंबर है यहाँ पे, 2, तो ये 2 आपका आंसर आएगा। तो ये एकदम लास्ट में करना है, ये जो क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हो ना, ये वाला आपका प्राइम नंबर, लाइन बिटवीन, ये सब क्वेश्चन एकदम बाद में लास्ट में करना है। सब क्वेश्चन आसान जो क्वेश्चन होते हैं उनको पहले कर लीजिए, ये एकदम लास्ट में करना है आपको, क्योंकि टाइम टेकिंग होता है ये सब क्वेश्चन, आपको टाइम खराब करने के लिए ही दिया गया है वो वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वरुण बॉट सम इरेजर्स एट द रेट ऑफ 150 रुपीज़ पर डजन, ही सोल्ड देम फॉर ₹18 ईच बोला गया, यहाँ पे डजन बोला गया, हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज। तो दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो क्या, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज तो बाद में निकालना है, इनमें कंपेयर कर सकते हो क्या। ये तो आपका डजन में 150 रुपये है, और ये है 18 रुपये प्रति पीस पे है, तो आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो एक तो करो आप, 18 को 12 से गुना कर दो तो आपका डजन में आ जाएगा, 12 पीस में एक डजन होता है, तो 12 से गुना कर दो तो मतलब एक डजन का आपका प्राइस आ रहा है 18 इंटू 12 ही कर लेते हैं, 180, और आपका 36 में हो जाएगा 216। ठीक है, तो 216 रुपीज़ है आपका पर डजन में आएगा। तो अब देखिए दोनों ठीक ठाक है, 150 का 216 में बेच दिया, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 50 और 16 66, 66 का प्रॉफिट है, कितने में, 150 में, 150 के ऊपर प्रॉफिट है। और ये है आपका 100, तो यहाँ से करें तो 50 से 2 बार में, 50 से 3 बार में, 3 से करें तो यहाँ पे 22 बार में, 22 गुना आपका हो जाएगा 44। क्वेश्चन नंबर 17 है, द एलसीएम ऑफ नंबर्स दिस एंड दिस। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल में जो जब भी होता है, तो डेसिमल में सीधा सीधा आप एलसीएम निकाल नहीं सकते हो, तो इसके लिए आपका ये होना ज़रूरी है, ऐसे करके होना ज़रूरी है, मतलब फ्रैक्शन में 154 डिवाइडेड बाई 10 लिख सकते हो इसको आप, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, फिर आप लिख लीजिए 6/1000 ठीक है। तो अब देखिए इसको हम मतलब अब कर सकते हैं, पर फिर भी देखिए यहाँ पे आपका पहले जो है सिंप्लीफाइड वर्जन में होना ज़रूरी है, जब भी एलसीएम निकालना है ना, तो पहले इनका सिंप्लीफाइड वर्जन निकाल लीजिए, 154/10 ना करके इसको कर लीजिए, आपका हो जाएगा, 2 से करिए तो यहाँ पे 5, और 2 से करें तो 7 में 14, 14 को 7 में 14 मतलब 77, तो 77/5 हुआ। इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे जो 6/1000 है ये हो जाएगा आपका 3/500, ठीक है ना, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, 3 और 500 में और कुछ नहीं कर रहा है। तो ये वाला ये दोनों है, अभी 77/5 है, और आपका यहाँ पे 3/500 है, इन दोनों का एलसीएम अगर निकालना है, ठीक है, इनका एलसीएम और इनका एलसीएम, ये दोनों जो फ्रैक्शन है
इन जो फ्रैक्शन है, ये जो फ्रैक्शन है, इन दोनों को फ्रैक्शन का अगर एलसीएम निकालना है तो इनका न्यूमरेटर एलसीएम निकाल लीजिए। 77 और 3 का जो एलसीएम होगा वो पहले निकाल लीजिए। देखिए 77 का 7 × 11 होता है, 7 × 11, उसमें 3 कभी भी नहीं है तो 3 गुना कर लेते, ये वाला आपका हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम। और इन नीचे जो है इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। 5 और 500 का एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे कौन सा है, जो कौन सा एक नंबर है जो दोनों को काट सकता है, पर उससे बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को एक साथ काट सके। तो वो ऐसा वाला नंबर है आपका 5। यहाँ पे 5 से इन दोनों को हाईएस्ट काट सकते। तो 77 × 3 हो जाएगा, 3 7 21, हाथ से लगा 2, 3 7 21 और 2 23, 231 बाई 5। तो 231 बाई 5 को हम इसको दो गुना करते तो 462/10 हो जाएगा। कि आसानी के लिए क्या रहे, हमने 5 से डिवाइड करने के बजाय हमने दोनों तरफ कर लिए, तो 10 से डिवाइड करना आसान है। इसको 46.2 लिख सकते हैं इसको, तो 46.2 आपका आंसर आ जाएगा। ये काटना, यहाँ से काटना क्यों जरूरी है ये बाद में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये वाला अगर ना काटे ना आपका तो आंसर गलत आता है। इसका अगर 154/10 और 6/1000 करते तो कभी कभी आंसर ठीक भी आ जाते हैं, पर कभी कभी गलत भी होता है। वो मतलब सही वाला प्रोसेस नहीं है, काट लेना है आपको पहले। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। साइन थीटा यहाँ पे लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू आपका बाई है आपका साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इक्वल्स टू 11, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है आपका ये वाला 13 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 3, और डिवाइड में आ रहा है, पूरे के डिवाइड में आ रहा है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इससे इसको निकालना है अभी। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू यहाँ पे 11/1 अगर है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 11 से इससे गुना करें तो 11 साइन थीटा माइनस 4 11 44 है, 44 कॉस थीटा, ठीक। तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे देखिए साइन थीटा माइनस हो जाएगा 10 साइन थीटा, मतलब ये साइन थीटा इधर आ जाए तो 10 साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, और इधर आ जाए 44 तो आपका हो जाएगा 45 कॉस थीटा, ठीक ना, सॉरी कॉस थीटा। तो ये आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा अगर निकाल लें, साइन थीटा बाई कॉस थीटा अगर निकाल लें, इसको साइड में रखिए, अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 45/10, या फिर इसको कह सकते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा मतलब टेन थीटा है एक्चुअली, तो टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 45 से यहाँ पे कर लीजिए दोनों तरफ, 5 से करें तो 5 × 45, 5 से करें 2, तो टेन थीटा इक्वल्स टू 9/2, ये हमने निकाल लिया। अब इसका सोल्यूशन करेंगे, यहाँ पे इसका सोल्यूशन करेंगे तो 13 साइन स्क्वायर थीटा है प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। आपको एक चीज़ तो पता होगा कि जो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, इसका वैल्यू आपको पता होगा ना +1, ये एकदम मतलब थ्योरम है, एक आपका आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो उसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखिए 13 साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर, सॉरी एक सेकेंड, ये है आपका 3 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना, 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 का साइन स्क्वायर थीटा, कोई आपत्ति नहीं है ना। 13 साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना, प्लस आपका 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी में और एक मतलब चमत्कार कर सकते हैं क्या, ये 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 का स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पे एक ब्रैकेट ले एक, तो ये 3 जाएगा ना, ये 3 नहीं रहेगा फिर। 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा भी आ रहा है ना, 3 भीतर गुना करने पे 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो कर लिए हमने वो भी, और -3, और नीचे है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, इस टोटल के नीचे है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगला वाला लाइन देखिए, 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रह गया, 10 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस है 3, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अभी क्या बोले थे आपका 1 होता है, तो ये आपका 3 × 1 क्या होगा, 3 ही देगा। माइनस में क्या है 3 है यहाँ पे, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 10 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो कट गया ना, +3 और -3, 10 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हुआ 10 स्क्वायर थीटा। आप मतलब देख सकते हो ना यहाँ पे tan थीटा क्यों निकाला हमने, उससे tan थीटा इक्वल्स टू 9/2 है, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 9/2 का स्क्वायर, मतलब 81/4 होगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, तो ये 81/4 इंटू 10, 81/4 यहाँ पे कर लेते, 81/4 इंटू 10, या फिर इसको 2 से काटे तो 5, 2 से करे तो 2, ठीक। तो यहाँ पे करे तो 81 × 5 करे तो आपका 405 होगा, 405/2 मतलब 202.5, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, यहाँ पे 405/2 ही दिया है आपका ऑप्शन में, तो कोई बात नहीं, 405/2 जो है ये 405/2 ये वाला ही आंसर है यहाँ पे, तो वही वाला आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पे बोला कि फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल that can be drawn completely inside a rectangle whose dimensions are
14 मीटर एंड 116 मीटर। देखिए एक रेक्टेंगल का बात कर रहे हैं ये लोग। ये एक आपका रेक्टेंगल है, ये वाला ये एक चतुर्भुज है ना, रेक्टेंगल, चतुर्भुज नहीं मतलब रेक्टेंगल आयताकार है। ये जो आयताकार है इसका एक छोर 14 मीटर का है और दूसरा जो छोर है ये आपका 116 मीटर का है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा 116 मीटर है, ये 14 मीटर है। अब देखिए ये गोला हम ऐसे ही क्यों बनाए, यहाँ पे देखिए फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन कंप्लीटली इनसाइड द ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है इसमें सबसे बड़ा जो सर्कल है वो कौन सा फिट कर सकते हो, जो भी फिट कर सकते हो। इसको ऐसे देख लेना कि इसका जो मतलब सबसे कम वाला होगा ना, ये जो आयताकार है इसका जो सबसे कम वाला चीज़ होगा, सबसे कम वाला जो साइड होगा वही आपका डायमीटर हो जाएगा इसका, मतलब सर्कल का। उसके अंदर जो सर्कल बैठा है उसका डायमीटर हो जाएगा वो वाला। तो ये पूरा इसका डायमीटर 14 है, इसका पूरा डायमीटर सर्कल का 14 है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, उसका आधा 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 7। अब बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका बोला गया कि इसका क्या होगा, सर्कमफेरेंस कितना होगा। सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2πr, मतलब 2π × r होगा 7। तो ये 7 काट लीजिए, 44 आंसर आएगा। ये और कुछ नहीं है, मतलब इसका समझना ही आपका यहाँ पे टेस्ट है और कुछ नहीं है, इसी का टेस्ट ले रहे हैं एग्जामिनर्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 2400। अब कोई भी एक सम है P, इसका 2400 बनाना है एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स। तो यहाँ पे जो 4% के रेट है, 4% के रेट से 5 साल में आपका विल अमाउंट टू 2400, मतलब कोई एक है ये 2400 रुपये बन जाएगा। पर एक चीज़ देखिए यहाँ पे, मैंने यहाँ पे गलत लिख लिया इसको, क्योंकि यहाँ पे कितना अमाउंट होगा ये है आपका अमाउंट, इंटरेस्ट नहीं है। जब अमाउंट आता है सिंपल इंटरेस्ट में तो क्या लिखते हैं, P × RT/100, RT/100 लिखते हैं ना। तो इस RT/100 के जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे R का वैल्यू है 4 और T का वैल्यू है आपका यहाँ पे 5 ईयर्स बाई 100। अब सही है इक्वेशन। तो P और इंटू है, सॉरी यहाँ पे इंटू है आपका, यहाँ पे 4 5 20 है, 20 से यहाँ पे 100 को काटे तो 5 बार में, तो यह है 1/5 + 1 मतलब 6/5 है, यहाँ पे 6/5 है, इक्वल्स टू है 2400। बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे 6 से करे तो 6 4 24, तो 5 से करे 400 को गुना, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2000 रुपीज़। बस ये बस कैलकुलेशन बाद में थोड़ा सा इधर उधर हुआ, पर ये आपको समझना था बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 पे देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 62⁻3। देखिए यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं इसको, मतलब लिख के दिखा देते हैं, लिखना नहीं है आगे से, मैं दिखा देता हूँ आपको। बाई 62² और इंटू में है आपका 62⁻−13। अब क्या करते हैं कि जो भी डिवाइड में है वो आपका पावर में माइनस हो जाता है, मतलब 62⁻3 है और 62 का आपका स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है स्क्वायर है, मतलब 62 का पावर क्या होगा 3 - 2 हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से करते हैं 3 - 2 हो जाएगा, और ये है आपका इंटू में मतलब प्लस होगा, +−13। तो +−13 के मतलब प्लस और माइनस मिलकर आपका माइनस ही होगा, -13। तो 3 - 2 - 13 है ना, 3 - 2 - 13, ये आपका हो जाएगा 3 - 2 होता है 1, 1 - 13 हो जाएगा -12। तो -12 ये वाला आपका आंसर होगा। पर इसको इतना नहीं लिखना है, ये बात एक ही बार में आप देख सकते हो कि 3 उसके बाद भाग है 2, मतलब 3 - 2 और यहाँ पे इंटू है मतलब प्लस होगा, प्लस के बाद आपका -13 है, तो प्लस और माइनस मिला के आपका -13 ही आएगा। प्लस को छोड़ दीजिए, प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस ही होता है ना। तो 3 - 2 1, 1 - 13 हो गया आपका -12, माइनस का 12। तो ये ऐसे ही कर लेना आगे से, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसका। क्वेश्चन नंबर 22, अ जैकेट इज मार्क्ड एट 4000 रुपीज़, मार्क प्राइस है 4000 रुपीज़। ड्यूरिंग अ फेस्टिव सेल इट इज़ गिवन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 32% एंड 22%। व्हाट इज द फाइनल प्राइस आफ्टर बोथ डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंट देने के बाद आपका कितना प्राइस बनेगा, एंड व्हाट इज द इफेक्टिव परसेंटेज डिस्काउंट। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शंस में आपका देख रहे हैं एक चीज़, यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है 54%, 44.23, 49, 46.96, तो चारों ऑप्शन अलग 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 है ना, मतलब 32% और 22% का अगर हम सक्सेसिव निकाल लें तो आपका ये काम हो जाएगा। ये 4000 के ऊपर आपका 32% डिस्काउंट दे, उसके बाद 22% का डिस्काउंट दे, और फिर एक कुछ वैल्यू आएगा। इतनी कैलकुलेशन कौन करेगा, इतना ही कर लेते हैं ना, एक कैलकुलेशन करने पे आ जाएगा 32 और आपका +22 -32 इंटू 22/100, बस इससे सक्सेसिव निकल जाएगा इन दोनों का, और इसमें जो भी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे 32 और 22 अगर करें तो आपका 50, 54% माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे गुना करना आपको सिखा दिए, 2 दूना 4, इससे 2/3 6, और यहाँ पे 2 दूना 4, 6 और 4 10 हुआ, 10 का 0 हाथ से लगा 1, और ये 2 3 6 और 1 7, 704, यहाँ पे 100 से डिवाइड तो 54
माइनस होगा 7.04, 2 प्लस आगे आया 10 डेसिमल, तो 54 से 7 गया। देखिए 54 से अगर 7 चला जाए तो कितना जाएगा, 4 और 3 मतलब आपका जाएगा हो जाएगा आपका 47, है ना, 47 हो जाएगा। 47 जो है 54 से 7 माइनस करने पे 47 आता है। अगर 47 जो है इससे 0.04 हमने माइनस नहीं किया, बस 7 ही माइनस किया था, तो 0.04 और माइनस करना है 47 से, मतलब 46 पॉइंट समथिंग होगा। इस 46 से ही आप कर सकते हो 46.96%। इस इन सब में एक ही ऑप्शन है, ये है 46.96%। ठीक है, वैसे कर ही सकते हो। 0.04 मतलब क्या है, 100 से 0.4 मतलब 4 गया तो कितना होगा, 96। तो 23 है क्वेश्चन नंबर 23। द एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन इन 23 मैचेस। अच्छा 23 मैच में आपका हर मतलब मैच में एवरेज है आपका 41 करके समझ लीजिए। इन द नेक्स्ट 10 मैचेस, अगला जो 10 मैच है, 23 मैच को छोड़ दीजिए अभी 10, अगला जो 10 मैच है इनमें द बैट्समैन स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 16 रन, यहाँ पे 16 रन करके एवरेज में। तो फाइंड इज एवरेज रन स्कोर्ड इन ऑल द 33 मैच। तो 23 प्लस 10, 33 मैचेस में टोटल कितना आपका हुआ। इसमें कुछ नहीं करना है, गुना ही करना है और कुछ कर भी नहीं सकते। इसका इन दोनों का गुना करना है, इन दोनों का गुना करना है, दोनों को प्लस करना है, और प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको इस पूरे 33 से डिवाइड कर देना है, बस इसका जो आंसर आएगा वही आपका आंसर। तो इन दोनों का गुना करने पे क्या आता है, 3 मैंने बोला यहाँ पे गुना कर लिए, 3 एकम 3, इस 2 इंटू 4 3 12, 2 और 4 3 12, तो आपका हुआ 14, 14 का हासिल लगा 1, ये है 2 4 8, 8 और हासिल लगा था 1, मतलब 9, यहाँ पे 943, और ये तो आपका 160 ही आता है। तो 943 और 160 प्लस करें तो कितना होगा आपका 940 और हुआ 60 मतलब 1000, 1000 मतलब 11, यहाँ पे 1100, 1103 प्लस करके देख लीजिए 1103 आएगा। तो अब 1103 जो है 33 से अभी तो नहीं डिवाइड हो रहा है वैसे सीधा सीधा, तो हम ऐसे डिवाइड कर लेंगे। 1103 है, 33 है, 33 यहाँ हो जाएगा आपका 99, आपका रहा 11, यहाँ पे 3 नीचे आया। 113 को अगर करें तो 3 बार में फिर से जाएगा, 4 बार में तो नहीं जा सकता, 3 बार में फिर से जाएगा 99 जो है, तो यहाँ पे 14 रह गया, 33.14/13 33 हो जाएगा, तो 33 पॉइंट समथिंग तो आंसर आएगा, 33 पॉइंट समथिंग, ये 33.42, इससे आगे 34 भी नहीं जाएगा क्योंकि 14 है, 14/33 समथिंग, लाइक आपका 14 दूना 28, तो 0.42 ऐसा कुछ आएगा, 0.45 ऐसा कुछ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। In covering a distance of 150 km, Pranay takes 2 hours more than Aman, and if Pranay doubles his speed, then he would take 3 hours less than Aman. Pranay's speed is, तो सीधा सीधा आपको यहाँ पे देखिए 150 किलोमीटर बोला गया कि डिस्टेंस कवर करना है दोनों को ही, तो प्रणय जो है ये 2 घंटा ज़्यादा ले रहा है अमन से। देखिए तो 150 किलोमीटर डिस्टेंस है, डिस्टेंस को अगर हम स्पीड से डिवाइड करें तो क्या आता है, टाइम आता है। तो डिस्टेंस किस मतलब 150 किलोमीटर जो डिस्टेंस है इसको टाइम से डिवाइड करना है, किसके टाइम से, प्रणय के, सॉरी माई मिस्टेक, प्रणय ये जो 150 किलोमीटर है, प्रणय का जो स्पीड है मतलब पी हम अगर मान ले, तो पी से डिवाइड करने पे प्रणय का टाइम है, ये क्या है, प्रणय का टाइम है। ठीक है, प्रणय का टाइम किससे 2 घंटा ज़्यादा है, अमन के जो टाइम लगा है उससे 2 घंटा ज़्यादा है, मतलब 2 घंटा ज़्यादा है किससे, अमन का जो टाइम लगा है उससे। अमन का टाइम कितना लगा है, 150 किलोमीटर जाने में, ए का ए जो अमन का अगर स्पीड हो तो 150 बाई है। ठीक ना, ये है आपका पहला वाला इक्वेशन, सॉरी पहला वाला इक्वेशन ये है आपका। दूसरा इक्वेशन हम अभी बनाएंगे, इफ प्रणय डबल से स्पीड, जो 150 किलोमीटर चलना है इसमें प्रणय अगर स्पीड डबल कर दे, इसको जितना टाइम लगता है तो उतना 3 घंटा कम होगा आपका अमन से, मतलब अब प्रणय जो है टाइम 3 घंटा उल्टा कम ले रहा है, मतलब इसको अगर माइनस करते अमन के टाइम से तो 3 घंटा बच जाएगा, 3 घंटा रह जाएगा। तो ये है आपका दूसरा इक्वेशन, समझ गया ना कैसे बनाया हमने, पढ़ना है इक्वेशन बनाना है बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों का अगर प्लस कर दे तो 150 बाई ए, सॉरी यहाँ पे 3 कैसे होगा, ये होगा ए, मतलब 150 बाई ए का समझ रहे हो ना, वही लिख रहा है, मतलब गलती से लिख गया, अमन का जो टाइम लगा है वो, तो ये और 150 बाई ए, और ये जो 150 बाई है ये माइनस है, ये प्लस है, ये कट गया प्लस करने पे दोनों इक्वेशन, और 150 बाई पी यहाँ पे है आपका, 150 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 150 1 बाई पी हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा 1/2 पी, ये पूरा हो जाएगा 3 2 5 के बराबर, 3 और 2 5 के बराबर, मतलब ज़्यादा स्किप नहीं कर रहे ना हम, इतना तो करना बनता है, आई थिंक इतना तो स्किप कर ही सकते हैं। तो 1/p माइनस 1/2p क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 1/2p। ठीक है, इसको करके देख लीजिएगा, ये 2p आएगा, 2p को हम p से करें तो 2 आएगा, ऊपर यहाँ पे 2 आएगा, माइनस में होगा यहाँ पे 2c करें तो 1, ये 1 आएगा, 2 - 1 1 आएगा, नीचे 2p रहेगा। ठीक है ना, ये एक बार में कर दिया हमने, और ये 30 इधर 1 के नीचे आएगा। ठीक है, 1 के इस यहाँ पे 1 था कट के,
तो 1/30। अब देखिए p इक्वल्स टू 15 साफ दिख रहा है, p इक्वल्स टू 15। आपको पूछा भी कैसे, हाँ प्रणय का स्पीड ही पूछा है, मतलब p हमने जो लेट किया था तो वही वाला आपका आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, द वैल्यू ऑफ दिस, इसका सिंप्लीफाई करना। 169 का जो रूट है, ये रूट है ऐसे करके, ये आपका रूट है, ये भी आपका रूट है। तो ये जो 169 का रूट है ये तो आपको पता ही है 13 है, ±13 होता है, पर यहाँ पे 13 ही लेना है आपको, ठीक। और यहाँ पे देखिए प्लस है आपका 0.0144, 144 का स्क्वायर आपका स्क्वायर रूट होता है 12, पर यहाँ पे क्या है, एक उसके बाद 4 0 का जगह है ना नीचे, और नीचे अगर ऐसा हो, मतलब एक ऐसा है रूट में 1000 है, तो इसका क्या होता है 10 आपका 1000 मतलब क्या होता है इसका रूट, सॉरी 1000 नहीं है, मतलब 4 0 है, इतना है, 1 2 3 4 0 है, तो एक के बाद इतना है, मतलब क्या है 2 0 कट जाएगा और 2 0 रह जाएगा ना, तो 10,000 का जो रूट होता है ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 100, नीचे आपका 100, और माइनस में 576 का स्क्वायर होता है आपका 24, और ये है 100, 100 है, 100 का अगर रूट करें तो 10 आएगा। अब कर लीजिए यहाँ पे सारे सबको मतलब 100 ही कर लेते हैं हम, 1300/100 -12/100 माइनस कर लेते हैं 240/100, तो अब आसानी होगा 1300 से अब करिए ऐसे करके, 1300 -12 -240/1000, सॉरी 100, तो यहाँ पे 1300 से करें 240, तो आपका हो जाएगा 1060, 1060 से 12 को घटा दे तो आपका हो जाएगा 1048, और बाई 00 तो 10.48। ओ सॉरी, यहाँ पे आपका 10.48 नहीं आएगा, क्योंकि ये तो आपका प्लस है ना, मैंने आपको करते करते भूल गया। तो यहाँ से 1300 से 240 गया था, तो 1060, 1060 से 12 प्लस करें तो आपका हो जाएगा, ये 1060 से 12 करें तो 1072, मतलब 10.72 आंसर आएगा, 10.72 आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यहाँ पे फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4,000 रुपीज़, ऑन 4,000 रुपीज़ एट 6.75% पर एनम डिपॉजिटेड ऑन 25 फरवरी 2024 एंड विदड्रॉन ऑन 26 अप्रैल 2024। तो देखिए यहाँ पे कितना महीने हो रहा है, 25 फरवरी से जो 26 अप्रैल है उसी साल का 2024 का, तो 25 फरवरी से 25 मार्च तक एक महीने, 25 मार्च से 25 अप्रैल तक एक महीने, मतलब 2 महीने हुआ, 25 अप्रैल 26 अप्रैल एक ही बात है आपका, तो जो हुआ ये 2 महीने हैं, /12, 2/12 आपको साल में लिखना है ना, ये वाला जो टी होता है, ये टी तो आपका साल में होता है, तो ये हुआ आपका पी, ये हुआ आपका आर, ये हुआ आपका टी, PRT, तो आपका आ गया इंटरेस्ट। तो यहाँ पे 100 से काटे तो ये वाला 100 होगा, तो यहाँ पे 4 से करें मतलब 0, ये 0 जो काटे तो ये पॉइंट हटके यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, मतलब 67.5, इसको 2 से गुना करो, 67.5 को अगर 2 से गुना करें तो 67 × 2 हो जाएगा आपका 134, आपका 134 और 135, ठीक है 135, इन दोनों को करने पे 135 इंटू आपका हुआ यहाँ पे 4 3 12 होता है, तो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नीचे आएगा 3 से इसको करें तो 3 4 12, एक रहा 3 5 15, 45 आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, संजना, कार्तिक एंड दीपा इन्वेस्टेड इतना अमाउंट रेस्पेक्टिवली, द टोटल प्रॉफिट इज 1230 रुपीज़। ये 1230 रुपीज़ टोटल प्रॉफिट है आपका। यहाँ पे दीपा का शेयर पूछा है, दीपा का जो शेयर होगा, देखिए यहाँ पे आपका रेशियो तो निकलना है अल्टीमेटली, तो ये 0 0 0 इन तीनों का कोई नीड नहीं है, तो देखिए इनका 105 132 और 173 का आपका रेशियो बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, 7 से ये कटता है क्या, 7 दूना 14, 3 नहीं जाएगा, ठीक है 7 से काटने की ट्राई कर रहे थे, ठीक है नहीं होगा, 1230 है जो यह दीपा का शेयर होगा 173, और नीचे आपका टोटल इन सब का टोटल होगा, इन सब का टोटल इसके नीचे आएगा, 3 2 5 5 10, हाथ से लगा 1 7 और 1 8 8 3 11 11 और 0 11, हाथ से लगा 1 और 1 2 3 4 410 है, तो ये क्या 41 से देखिए 3 बार में पूरा जा रहा है, 3 × 173 जो है लास्ट में 9 आएगा डिजिट में, लास्ट में आपका 9 आएगा डिजिट में, ये 519 ही एक ही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 22 डेज, भी जो है ये 11 दिन में, मैं थोड़ा आराम से कराता हूँ ताकि आपको भी मतलब करने में कोई जल्दीबाजी ना लगे, अभी मतलब शुरू कर रहे हैं ना अभी हम, तो थोड़ा सा आराम से कर लीजिए, आगे जाके हम स्पीड पकड़ेंगे, कोई बात नहीं, और मैं भी थोड़ा आराम से ही कर रहा हूँ,
हर टाइम ऐसा मतलब स्पीड में करना अच्छा नहीं लगता ना। तो विथ सी दे कम्प्लीट इट इन 5 days। अच्छा, सी के साथ अगर हो, मतलब ए बी सी तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो आपका 5 दिन में हो जाता है। तो सी अलोन कैन डू द वर्क इन कितने टाइम में, सी अकेला कर लेता है। तो यहाँ पे इन तीन का अगर एलसीएम निकालें तो 22 तो आएगा ही आएगा। 22 जो है 11 पे भी वही है, 11 से 22 को डिवाइड हो जाता है। अब 5 नहीं है 22 में, कोई 5 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 5 भी गुना कर लेते, मतलब 110 है एक्चुअली, 110 हुआ एलसीएम। तो 22 से करे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5, 11 से करे तो 5 दूना 10, और ये जो है 5 से करे इसको 110 को तो आपका हो जाएगा कितना 22। ठीक, तो अब बोल रहा है कि सी का जो अकेला करना है, तो सी का जो एफिशिएंसी है उसको अकेला करना है। फिर यह है ए प्लस बी प्लस सी 22 के बराबर, और ए प्लस बी है 5 + 10 15 के बराबर। तो 22 से 15 गया तो 7 रहा, तो 7 वो आपका सी का जो एफिशिएंसी है, सी का एफिशिएंसी। अब सी के जो एफिशिएंसी है इसके साथ अगर मतलब काम करे सी, तो 110 काम को आप 110/7 में कर सकते हो। अच्छा, इसको करके दिखाए यहाँ पे, 7 से 7 एकम 7, 4 40 को करे तो 7 5 से 35 से लगा 5 7, इतना 15 5 7, ये आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है 3 से यहाँ पे पूरे को गुना करना है, हर एक को 7 से इन सबको गुना करना है, बाद में कटम कोटी होगा। 3 से देखिए 7/3 में करने से आपका 3 नीचे का कट जाता है, 7x² माइनस हो जाएगा 3 27 आपका होता है 81x प्लस 3 14 42 होता है आपका, 3 × +40 42 होता है आपका। और माइनस में 7x² -7 भीतर गुना हो रहा है तो -7x², और प्लस और माइनस मिल के 7x मतलब 7 यहाँ पे जाए तो 7 8 56x, और यहाँ पे -7 × माइनस × माइनस हो जाएगा आपका +77। बस और कुछ नहीं है, 7x² कट गया, 81 और 56 है आपका 7 13 माइनस में -137x प्लस हुआ 7 2 9 और 7 4 11 119। ये वाला आपका करेक्ट है, -137x प्लस 119। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इसका मीडियन क्या है। अब मीडियन जो है ये तो आपका पता ही है, स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मीडियन कैसे निकालते हैं ये यहाँ पे देख लीजिए। पहले एक सीधा ट्रिक बताता हूँ, देखिए मजा आएगा आपको करने पे। देखिए यहाँ पे कितना टोटल नंबर से कॉमा दे के कितना नंबर से, देखिए 1 है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, 11 नंबर है ना यहाँ पे। अब आपको मैं अगर बोलूँ कि 11 नंबर से तो मीडियन कौन सा होता है, देखिए हमेशा अगर अब मैं यहाँ पे ए देता हूँ, बी देता हूँ, सी देता हूँ, ए बी सी से ऑप्शन आपको आंसर क्लियर नहीं होगा। एक सेकेंड, आपको मैं दिया यहाँ पे 2 5 और 7, इनको पहले आप क्या करेंगे, 2 5 7 और यहाँ पे दे दिया आपका 1, तो इनको पहले आप क्या करेंगे, पहले इसको 1 से मतलब एकदम छोटे से बड़े स्तर में आपको इनको सजाएंगे, पहले 1 2 फिर 5 फिर 7। अब देखेंगे कि इनमें कौन सा बीच वाला टर्म है। यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4, 4 का जो बीच वाला टर्म होता है वो 2.5 होता है। मतलब अब ऐसा और एक लेना चाहिए था आपको समझाने के लिए, ये भी दिक्कत है। 6 है, मतलब यहाँ पे आपका 6 आएगा, ये 7 आएगा, मतलब 1 से मतलब छोटे से बड़े तक आपने सजा लिया। और उसमें देखिए 5 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 टर्म्स है। अगर 5 संख्या है टोटल, 5 संख्या में जो बीच वाला संख्या कौन सा होगा, ये तीसरा वाला संख्या आपका बीच वाला होगा, तीसरा वाला। अब तीसरा वाला ही क्यों हुआ, क्योंकि 5 + 1/2 इसका एक फॉर्मूला है, 5 + 1 6/2 = 3, तो तीसरा वाला आपका ये हुआ। या फिर आप ऐसे भी समझ लीजिए कि 5 नंबर्स है, इनमें पहला जो छोटा वाला 2 है ये इधर चला गया, और 2 बड़ा वाला इधर चला गया, बीच में जो रहा वही आपका मीडियन है। ठीक है ना, ये होता है मीडियन का कंसेप्ट। तो देखिए ये यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, सीधा सीधा देखिए, सबसे छोटा वाला जो है वहाँ से, मतलब टोटल तो 11 नंबर है ना यहाँ पे, 11 नंबर से, तो अब 11 नंबर्स में कौन सा वाला आपका मीडियन होता है। 11 में 5 इधर छोड़ दीजिए, 5 इधर 5 छोड़ दीजिए, बीच वाला कौन सा होगा, 6th टर्म होगा, छठवा वाला। इधर से 5 5 मतलब 1 2 3 4 5 छोटा वाला चला जाएगा, और बड़ा वाला मतलब यहाँ से बड़ा से छोटा आप सजाते सजाते जा रहे हो ना, तो ये वाला जो बड़ा वाला 5 है इधर रह जाएगा, तो दोनों तरफ 5 5 रह गया, तो छठवा वाला बीच में रह जाएगा जो कि आपका मीडियन होगा। ये वाला आपका होगा मीडियन, आंसर होगा ये वाला 6th वाला। तो 6th वाला आपको अगर निकालना है तो देखिए सबसे छोटा वाला कौन सा होगा, 1 से शुरू होने वाला है ना, मतलब आपका फर्स्ट डिजिट 1 से शुरू होने वाला होगा। तो पहले 17 को निकाल लीजिए, 17 छोड़िए 17 को, 17 के बाद देखिए 1 से और कोई नहीं है। अब दूसरा वाला जो है, ये जो दूसरा वाला है ये है पहला वाला। देखिए ट्रिक आपको समझाने में तो टाइम लगेगा, उसको छोड़ दीजिए ना। आप ये देखिए कि मैं क्वेश्चन कितना जल्दी कर सकता हूँ, ये देखिए सीखिए, फिर आप क्वेश्चन ट्राई करिए, देखिए और किसी का मेथड और मेरे मेथड में क्या अंतर है। ठीक है,
तो तब आपको पता चलेगा। अब देखिए ये है आपका 1, ये है आपका उसके बाद 2 नंबर, क्यों, ये 17 है, उसके बाद 20 है, 20 जो है ये 2 से शुरू होने वाला पहला नंबर है, तो दूसरा वाला ये होगा। 20 के बाद कौन सा आ सकता है, 21 होगा, उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे ही बड़ा वाला कौन सा है, 21 होगा, 3 नंबर। अब देखिए 21 के बाद 2 से शुरू होने वाला और नंबर कौन सा है, 27 है, ये 4 होगा, और कोई 2 से शुरू होने वाला नंबर नहीं है। अब 3 से जाना पड़ेगा, अभी 3 से देखिए 35 पहला वाला नंबर है, 35 क्या होगा आपका फिर 5वां नंबर। अब 35 हो गया, अब 6वां नंबर कौन सा होगा, देखिए 35 से 3 से और कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है कोई भी नंबर, मतलब 4 से जो पहला वाला नंबर स्टार्ट होगा वही वाला है। देखिए 42 भी स्टार्ट हो रहा है, 49 भी है, 41 भी है, पर इनमें कौन सा 6वां वाला कौन सा आएगा, 41 आएगा, 35 के बाद 41 आएगा, उसके बाद ना 42 आएगा, तो 6वां वाला 41 है। तो ये जो 41 है यही वाला आपका आंसर है, 6वां वाला ही तो आपको पूछा गया था, क्योंकि मीडियन जो है 11 में से 6वां वाला ही है, तो ये 41 आपका आंसर है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा तो लंबा होगा ऐसा, तक पहले थोड़ा समझा के मैं करूँगा। फर्स्ट का जो मतलब 4-5 शिफ्ट है ये तो थोड़ा मैं आपको समझा के ही करूँगा, क्योंकि इसमें आपका ही बेनिफिट भी है और मुझे आपको समझाने में मतलब सब कुछ आसानी होता है अभी। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले कोई वीडियो में। अभी तो आप एक काम कीजिए, जो भी आपका जो 30 क्वेश्चन किया आपने, इसमें से कितना आया, जो भी आंसर है, मतलब कितना भी आप कर सकते हो। आप 5 आंसर कर पाए, अब एकदम बिगिनर हो, 5 आंसर कर पाए, 7 कर पाए, या फिर 20 कर पाए, या फिर 25 कर पाए, कोई तो 30 में 30 करेगा, मतलब ज़्यादातर जो मतलब सही में कम्पीट करना चाहते हो वो तो 30 में 30 ही करेगा, मैथ में कोई मतलब छूटता भी नहीं है। तो जो भी है मतलब आप कुछ आपको ये बोलना है कि 5 में आप 5 कर पाए कि 7 कर पाए, जो भी कर पाए ये बोलिए, हर दिन लिखिए, इससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा और मुझे भी करने में मोटिवेशन मिलेगा, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हर दिन करिए, ये आपको डिसिप्लिन बनाएगा। तो चलिए, गुड बाय। कभी दूसरे वाले आपका रीजनिंग का भी है, उसको देखना है इसके बाद। ठीक है।